राम की पैड़ी के अलावा अयोध्या के तमाम अलग अलग जगहों पर भी 7 लाख दिए जलाए गए हैं और इस साल दीपोत्सव ने एक और नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में दिए जलाने का कीर्तिमान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जाएगा। दीपोत्सव के बाद शानदार लेजर शो, लाइट एंड साउंड शो, म्यूजिकल आतिशबाजी और रामलीलाओं का भव्य मंचन। पूरी दुनिया की नजरें जो है वो आज राम नगरी पर टिकी हुई है। अयोध्या से ये लाइव एंड एक्सक्लूसिव तस्वीर को दिखा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है वो इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनका यहाँ पर रुख कर लेते हैं। दिनेश गौतम हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, हिमांशु दीक्षित हमारे साथ हैं और विनोद मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु का रुख सबसे पहले यहाँ पर करना चाहेंगे। हिमांशु, दिखाएं जरा वो तस्वीरें, वो भव्य वो खूबसूरत तस्वीरें जो वहां से सामने आ रही है। बिल्कुल, जो अयोध्या दीपोत्सव के लिए जानी जाती है, आज बिल्कुल वही तस्वीरें यहाँ पर आपको नजर आएंगी। ये राम की पैड़ी और राम की पैड़ी पर यहाँ पर पूरे 51 घाटों पर 24 लाख दीपक जलाने का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया है। हालांकि टारगेट 21 लाख है, लेकिन 24 लाख दीपक यहाँ पर बुझाए गए हैं क्योंकि यहाँ पर जलाए गए हैं कि अगर कहीं पर कोई बुझ भी जाता है तो उसके बाद जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 21 लाख दीपक का वो यहाँ पर बनाया जा सके। यहाँ पर आप देखिए एनडीआरएफ के जवानों को भी तैनात किया है कि अगर कहीं तरह की किसी भी तरह की कोई अगर दुर्घटना होती है तो उस पर काबू पाया जा सके। हर जगह दीप यहाँ पर जलाए जा रहे हैं, सिर्फ अयोध्या से नहीं आए हैं, यहाँ पर दूर दराज से लोग आए हैं। ये सारी तस्वीरें आप यहाँ पर देखते जाइए। जो लोग यहाँ पर हैं वो भी बहुत कह सकते हैं कि अयोध्या के प्रति बहुत समर्पित है। आपने अयोध्या के लिए, राम जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? श्री राम जी के लिए पहले तो कहना चाहूँगा कि हमारे पूज्य हैं, हम बचपन से पूछते हैं, हमारे बड़े सभी ने यही कहा है कि हमें सिखाया है श्री राम जी के पद चिन्हों पे चलना। और जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी, जी बिल्कुल, अभी मैंने श्री राम जी के गाना लिखा है और बहुत जल्दी वो रिलीज होने वाला है, तो मैं थोड़ा सा सुना सकता हूँ। तैयारी कर लो आएंगे राम जी, संकट हरने को खुद हनुमान जी, संकट हरने को खुद हनुमान जी। तैयारी कर लो आएंगे राम जी। तो फूलों से भवन सजाओ, राम की महिमा सब मिल गाओ। फूलों से भवन सजाओ, राम की महिमा सब मिल गाओ। देर लगाओ न लगाओ मेरे राम जी, हनुमत के कंधे चढ़ के आओ मेरे राम जी। तैयारी कर लो आएंगे राम जी। और देखिए ये अद्भुत भजन आपने सुना, ये कलाकार थे, इन्होंने खुद ये भजन लिखा, खुद ये भजन गाया। और अब यहाँ की खूबसूरती आप देखिए, यहाँ की सुंदरता में जो 4 चांद यहाँ पर लगा दिया गया है। जिस अयोध्या के बारे में कहा जाता था कि अयोध्या पावन है, अयोध्या भव्य और अयोध्या सुंदर है, ऐसी अयोध्या इस वक्त यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। और अयोध्या के बारे में क्या कहा जाता है कि पहले कैसी अयोध्या थी। राजा दशरथ के शासन के समय अयोध्या में सभी लोग बहुत ही खुश थे और सभी धर्म को बनाने वाले धर्मात्मा समान थे और किस तरह से मनाते थे किसी भी त्योहार को, वो आप यहाँ पर देखिए। उस वक्त अयोध्या में लोग सत्य का पालन करने वाले, किसी भी प्रकार के लोभ में नहीं आने वाले थे। और आज देखिए हर कोई मेहनत से अपना काम यहाँ पर कर रहा है। अयोध्या नगरी में कोई पापी, कामी या क्रूर मनुष्य कभी दिखाई नहीं देता था। आज सब एक रंग में यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सभी प्रसन्न भी हैं। अयोध्या नगरी में लोग धार्मिक लोग थे उस वक्त, जो कि दान पुण्य करते थे और हर मनुष्य के पास कोई ना कोई ऐसे ज्ञान था जिसे वो और लोगों में बांटता भी था। ब्राह्मण, अतिथियों का सम्मान करने वाले, चारों वेदों को जानने समझने वाले, उदार और सत्य बोलने वाले होते थे, सभी यज्ञ करने वाले लोग थे। और आज आप देखिए ऐसी ही अयोध्या है। क्षत्रिय लोग, ब्राह्मण लोग सब एक दूसरे के साथ हैं, हर कोई यहाँ पर एक दूसरे के साथ है। और यहाँ देखिए सब जितने भी लोग हैं, आप यहाँ लाइटिंग देखें, बेहद अद्भुत ये तस्वीरें हैं। और जब आप खुद वहाँ पर हिमांशु मौजूद हैं तो वो कैसा होगा, बिल्कुल अलग, बेहद खास, ये हम बिल्कुल समझ सकते हैं। दिनेश जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। दिनेश जी, त्रेता युग की याद आ रही है इन तस्वीरों को देखकर। उस युग की जो चीजें पढ़ी गई, सुनी गई, वो सब एहसास होता हुआ यहाँ पर समझ में आता है जब प्रभु श्री राम का स्वागत वहाँ पर अयोध्या वासियों ने किया था। और आज एक वैसा ही एहसास दिनेश जी।
उस समय के उत्साह, उमंग और ऊर्जा का वर्णन तो देवता कहते हैं कि नेति नेति, इसके बारे में बताया नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता, यह कथ्य है। लेकिन उस समय जो उत्साह, उमंग और ऊर्जा रही होगी, जो उल्लास रहा होगा, उसके बिल्कुल आसपास इस वक्त अगर आप यहाँ अयोध्या में मौजूद हैं तो महसूस कर सकते हैं। जब ये कहा जाता है कि दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपम च हरते पापम दीपक ज्योतिम नमोस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। तो वो दीप ज्योति जिसको तिमिर का, कलुष का, पाप का हरने वाला कहा जाता है, वो दीप ज्योति जिसके बारे में साइंस भी ये कहती है कि जब आपके पास आसपास लाइट इतनी होती है कि आपके हैप्पीनेस हार्मोन्स बॉडी अपने आप रिलीज करती है, क्योंकि उसका सीधा ताल्लुक आपके आसपास रेडियंस से होता है। आप ये अंदाजा लगाइए कि उस जगह आप खड़े हों जहां 24 लाख दिए एक साथ जलाए जा रहे हों, जहां लोगों में इस बात को करने को लेकर, अपने भगवान, अपने आराध्य को वेलकम करने को लेकर, त्रेता की उस समय की घटना क्रमों की प्रतिकृति को बनाने को लेकर एक अजब सा उत्साह और उल्लास हो। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का ओवरऑल एटमॉस्फेयर कैसा होगा, कैसा महसूस कर रहे होंगे लोग। जैसा विनोद भी हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे साथ अभी रामकथा पार्क में वो भी मौजूद थे। एक्चुअली मैं जहां पर अभी मौजूद हूं वो सरयू जी का एक तरीके से तटी है, अवधपुरी ममपुरी सुहावनी उत्तर दिशी सरयू बह पावनी, उनके किनारे ही मैं खड़ा हुआ हूं। और ये 51 घाट जिनको 24 लाख से ज्यादा दिए, 24,60,000 कहा तो जा रहा है, 21 लाख का रिकॉर्ड बनाना है, लेकिन कोई कमी ना रह जाए इसलिए 3,60,000 एक्स्ट्रा लगाए जा रहे हैं। और यहाँ अनाउंसमेंट में अभी सुन रहा हूँ, दीप से दीप जलाते चलो, और जाहिर है प्रेम की गंगा बहाते चलो। राम राज्य के बारे में जिस परिकल्पना की बात की जाती है, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, तो लोग विषमता को आपस में हटाकर एक साथ मिलकर, एक उल्लास, एक ऊर्जा, एक ध्येय, एक लक्ष्य और अपने आराध्य के प्रति एक तरह के समर्पण के साथ जब लोग यहाँ इस तरीके से जुटते हैं तो जो महसूस होता है उसको आप लाख कोशिश करें, लाख आप शब्दों का इस्तेमाल करें, वाक्यों को बनाएं, लेकिन उसका वर्णन नहीं कर सकते। मैं तो कहूंगा ये गूंगे की मिठाई जैसा है। विनोद हमारे साथ आज पूरे दिन से हैं, हिमांशु तो तब आ गए थे जब दिल्ली अभी पोल्यूशन की आगोश में नहीं आई थी, तो मैं तो अभी दिल्ली से यहाँ पहुंचा हूं तो मुझे महसूस हो रहा है कि वहां के प्रदूषण के बाद यहाँ की खुली हवा में कैसा लगता है, वहां के एटमॉस्फेयर के बाद जब यहाँ आप देखते हैं भक्ति से उत्प्रोत लोगों को और ये एक लेकर चलते हुए लोगों को, तो कैसा लगता है। और जब यहाँ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने कहा था कि आप सब ने मुझसे ये कहा था कि योगी जी एक काम करो, बस राम मंदिर का निर्माण करो, तो वो होने जा रहा है। तो इस सब की अनुगूंज अब समाज में सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो में कैसे सुनाई देने वाली है, सबको हम देखने वाले हैं आने वाले दिनों में। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये दिए दिखा रहा हूं, इनका प्रकाश दिखा रहा हूं। ये प्रकाश हमारे तमाम दर्शकों के जीवन से भी तमाम तरह की कलुषता और तिमिर को हरने वाला हो, ये टाइम्स नाउ नव भारत कामना करता है। और यहाँ जो लोग मौजूद हैं, आइए बहुत जल्दी से विनोद के पास में ले चलूंगा आपको, उससे पहले उनके उत्साह का थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। ये आसान नहीं है, मैं देख रहा हूं, मैंने एक दीप प्रज्वलित किया था खुद भी। एक तो हवा एक चैलेंज है और दूसरा बाती जो निकली हुई है उससे तेल को थोड़ा नीचे रखना है ताकि इसका वेस्टेज ना हो और यहाँ पर ये घाट गंदे ना हो। ऐसे में ये काम कितनी देर से आप कर रहे हैं और कब तक करते रहना है? 1-1.5 घंटा हो गया। थकान नहीं है? अरे नहीं, राम जी का काम है, अपना थोड़ी है। राम जी के काम में थकान नहीं कोई। तो ये आप लोगों को जब ब्रीफिंग हुई होगी क्या करना है, कैसे करना है, कब से काम शुरू किया और क्या रातों में भी आप सोच रहे थे कि कैसे करना है, क्या करना है, इसके लिए क्या तैयारियां चल रही हैं और आपकी भूमिका क्या हो? दिए कल लग गए थे, आज तेल डला और बत्ती, और ये दोपहर से ही 2 बजे से तेल बत्ती का शुरू हुआ था। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। आप ये बताइए कि पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या जी पर होती हैं और आप अयोध्या जी में हैं, आपने संघर्ष का दौर देखा, अब राम मंदिर बनने के भी आप साक्षी बनने वाले हैं, दीपोत्सव जैसे कार्यक्रमों का, इन रिकॉर्ड्स का, कीर्तिमान का भी आप साक्षी होते हैं। ये कैसा लगता है आप लोगों को? बहुत ज्यादा प्रसन्नता का विषय है। और हम अपने आप को खास मानते हैं, दूसरों से अलग, सौभाग्यशाली? इस संसार में सबसे विशेष तो मैं ही हूँ कि जिस दिन राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा है उसी दिन दास का जन्मदिन भी है। 22 जनवरी हमारे लिए तो बड़ा बहुत विशेष ये जीवन का, हमारे समझ लीजिए 22 जनवरी हमारा जन्मदिन है, उसी दिन। क्या बात है, 22 जनवरी से किस तरीके से लोग अपने आप को जोड़कर देख रहे हैं ये भी देख लीजिए।
आज के दिन को 22 जनवरी से जोड़कर देख लीजिए और तमाम जगहों पर जब ये कहा जा रहा है कि इस बार कई दिवालियां मनाई जाएंगी, दिवाली के रोज दिवाली मनाई जाएगी, जहां इलेक्शंस हैं मतदाता उन जगहों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके दिवाली मनाएंगे और एक दिवाली मनाई जाएगी तब जब रामलला की यहाँ जन्मभूमि पर रामलला प्रतिष्ठित होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी और लोगों का वहां से उस दिन से दर्शन आरंभ होगा। और यहाँ का एक बार मैं ये भी चाहूंगा, घाटों पर उमड़ी हुई भीड़ भी दिखाइए। देखिए अयोध्या वासी न सिर्फ अयोध्या से बल्कि दूर दराज से आए हुए लोग किस तरीके से यहाँ दीपोत्सव के इस कार्यक्रम को सेलिब्रेट कर रहे हैं। विनोद के पास चलूंगा, वो टॉप एंगल से आपको दिखा रहे हैं। विनोद, जहां पर आप मौजूद हैं वहां से दीपोत्सव कैसा दिख रहा है? उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे, उनका एहसास, वो तस्वीरें जो वो अपने कैमरे में कैद यहाँ पर कर पा रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए। देखिए कैसे दीप जो है सजाए जा रहे हैं, चूंकि पूरे अयोध्या में 51 घाटों पर दीप लगाए गए हैं और 24 लाख जो दीप है वो पूरे 51 घाटों पर सजाए गए हैं, लिहाजा ये भी एक अयोध्या घाट है। तस्वीरें यहाँ पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं दीपोत्सव की वो खूबसूरत झलकियां, वो तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं और कैसे एक बार फिर से नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए अयोध्या जी नजर आएंगी, वो आप देख पाएंगे। राम की पैड़ी पर 51 घाट ऐसे जहां पर ये 24 लाख दीपक जलाए जा रहे हैं। ये खूबसूरती देखते ही बनती है। हमारे साथ हिमांशु हमारे सहयोगी बने हुए हैं, दिनेश जी लगातार हैं, विनोद हमारे साथ बने हुए हैं। हिमांशु का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। हिमांशु, वो दिन यहाँ पर याद आ रहा है लोगों को जब प्रभु राम वनवास खत्म करके अयोध्या जी वापस वहां पर लौटे थे। जो उत्साह वहां पर था, जो उमंग वहां पर थी, वो आज एक बार फिर देखने को मिल रही है। लोग वो महसूस कर पा रहे हैं जब खुद प्रभु राम के चरण वहां पर पड़े थे। हिमांशु, बिल्कुल वो महसूस ही नहीं कर रहे हैं उस पल को, वो जी भी रहे हैं उस पल को, वो एहसास भी कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कि जो लोग यहाँ पर, जिन लोगों ने दीप प्रज्वलित किए थे, वो सभी लोग यहाँ पर अभी आए हैं, सरयू के तट पर है और इसके बाद अब वो लाइटिंग के इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद अभी यहाँ पर जो फाउंटेन्स के जरिए जो पानी की फुहारें निकलेगी, वाटर फाउंटेन्स का, उसका यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। यहाँ के लोगों के मन में जो श्रद्धा है, जो जज्बात है, उनको आप शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हर कोई आज इन्हीं नामों को याद कर रहा है। जय जयकार हर जगह यहाँ पर हो रहा है। आप ये देखिए कि सरयू के ठीक पास में ये सभी वॉलंटियर्स यहाँ पर आ चुके हैं। लाइटिंग भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है और अभी कुछ ही देर बाद यहाँ पर स्क्रीन पर इतनी 225 फीट, मैं फिर बोल रहा हूँ, जो लोग बोलते हैं 200 फीट, वो 200 फीट नहीं है, 225 फीट की स्क्रीन पर अभी यहाँ पर रामायण दिखाई जाएगी। अभी चूंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ से घाटों से लोगों को हटाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो दीप है, जो 24 लाख दीप जलाए गए हैं, 21 लाख का जो टारगेट लिया गया था, अब वो टारगेट पूरा करने के लिए ऊपर ड्रोन से उनको उनकी काउंटिंग की जा रही है और इसीलिए घाटों से यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं उनको यहाँ पर हटाया जा रहा है। लेकिन लोगों के जज्बात हैं, वो यहाँ से हटना नहीं चाहते हैं और आज लोगों ने दीप जलाना बहुत पहले से ही शुरू कर दिया था, क्योंकि मौसम भी थोड़ा ऐसा था, तेज हवाएं चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद लोग दीप जलाते रहे। लोगों के जोश में, उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। चाहे जितने भी लोग हैं यहाँ पर आए, 25,000 से ज्यादा की तादाद में, ये 25,000 जो ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन इसके अलावा बाकी जगहों से कितने ही सारे लोग आए, उनका कोई किताब नहीं। सब रामकाज में इस वक्त लगे हुए हैं, सब राम जी की बात याद करना चाहते हैं। पूरी अयोध्या यहाँ पर राममय हो गई है। जो त्रेता युग वाली अयोध्या होती थी, जिसमें आप देखते थे कि रंग बिरंगी रोशनी हुआ करती थी, जिसमें आप देखते थे कि ऐसे निर्मल स्वच्छ घाट हुआ करते थे। जब राम जी वापस आए थे वनवास से अयोध्या में, तो भरत जी, ये देखिए फाउंटेन यहाँ पर शुरू हो रहा है। जैसे ही फाउंटेन यहाँ पर शुरू होता है, लोगों के बीच में उत्साह बढ़ जाता है, लोग और ज्यादा यहाँ पर खुश हो जाते हैं। और अभी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि पुरानी अयोध्या और अब की अयोध्या में अंतर क्या है, तो आप ज्यादा अंतर नहीं पता लगा पाएंगे, क्योंकि सुंदर घाट है। सरयू का पानी आप देखिए बिल्कुल निर्मल, जो कहते हैं वो मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर सरयू जी का मीठा पानी। यहाँ पर दीप जलाए गए हैं, जैसे यहाँ पर दीपोत्सव मनाया जाता है। लोगों की संख्या बड़ी है, उत्साह बड़ा है और ये उत्साह लगातार बना रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसका इंतजार भी हिमांशु लोग यहाँ पर बेहद बेसब्री से कर रहे हैं। हमारे साथ दिनेश जी भी लगातार बने हुए हैं। दिनेश जी, जब हिमांशु ये तस्वीरें दिखा रही है, बता रहे हैं कि इसके बाद लेजर साउंड शो होगा,
इसी के साथ में मन में यह भाव आता है उस पुरानी अयोध्या का, उस सरलता का जो उस वक्त थी, अब भी है, लेकिन उसी के साथ में, उस सरलता के साथ में वो आधुनिकता, इनका जो मिश्रण अब देखने को मिल रहा है वो वाकई में अद्भुत। वहां जहां ये माना जाता हो कि जो भी है मेरा जो कुछ भी है वो भगवान राम है। माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, और नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मैं किसी और दूसरे को जानता ही नहीं और मुझे जानना भी नहीं है। जहां इस तरह के भावों के साथ लोग मौजूद हों और खुद को दीप प्रज्वलित करते समय ये कहें कि मैं तो राम जी के काम में लगा हुआ हूं, तो आप समझें कि उनका समर्पण क्या है और अपने आराध्य को लेकर उनके भाव क्या है। यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं, जरा इनसे बात किए बगैर इनके भावों को पढ़ना जाहिर है। मैं चाहूंगा, वो एक छोटा बालक वहां पर है, आप देखिए, कहते हैं कि जब संस्कृति की आप रक्षा करते हैं, कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता। जब आप धर्म की रक्षा के लिए जिस भी छोटी बड़ी भूमिका में जहां पर भी आप मौजूद होते हैं, वो उसका आप काम करते हैं, और जब आप ये मानते हैं कि सनातन धर्म होने के साथ साथ असल में जीवन की एक परिभाषा, जीवन का एक दृष्टिकोण और इसकी एक फिलॉसफी है, और उसके उत्थान के लिए और उसके लिए समर्पित भाव से आप काम करते हैं, तो देखिए ये कैसे ये दिखाई देता है चारों तरफ। मैंने अभी यहाँ देखा कई बच्चे जो यहाँ पहुंचे हुए हैं, वो बेशक अपने रोज बरोज के जीवन में पैंट और टी शर्ट में या पैंट शर्ट में नजर आते हो, लेकिन आज वो धोती कुर्ते में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर इन वॉलंटियर्स को देखिए जिन्होंने ये टी शर्ट पहनी हुई है, जिसमें असल में ये देखिए, एक सेकंड रुकिए जरा, ये देखिए दीपोत्सव 2023, सामने की तरफ घूमिए जरा, ये आप वॉलंटियर हैं इसके? हाँ। तो आपको क्या ब्रीफिंग की गई थी, क्या बताया गया था, क्या करना है, कैसे करना है? हम लोग को बताया गया था कि दिवाली में तेल कैसे भरना है। तो इसमें वेस्टेज ना हो, इसके लिए उसमें जो तेल है उसको एक हद से ज्यादा नहीं भरना है, बाती को थोड़ा बाहर निकाल के रखना है, जलने जैसी घटना ना हो, थोड़ा लंबी डंडी में कैंडल बांध के भी इसको करना है। तो ये तमाम आपको ब्रीफिंग दी गई थी, ट्रेनिंग दी गई थी? हाँ, बताया गया था स्कूल में। कितने लोग हैं जिनको ये ट्रेनिंग और ये सब ब्रीफिंग दी गई? हाँ, बहुत लोग। तो जब ये बताया गया तो आप उत्साहित थे कि कब वो घड़ी आएगी जब हम ये उत्साह थे। और जब आपको ये पता चलेगा कि अब 24 लाख से ज्यादा दिए जले और आप उसका हिस्सा रहे हैं और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहा है, अभी उम्र क्या है आपकी? मेरी 18 वर्ष की उम्र में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के आप हिस्से हैं, ये जब आपको एहसास होता है तो क्या लगता है? बहुत अच्छा लगा। आपके जो साथ वाले हैं, आपकी उम्र के जो दूसरे बच्चे हैं, आपस में आपकी बात होती होगी, देश दुनिया की खबरें भी आप देखते होंगे, तो उसके बरक्स अपने आप को खुशकिस्मत पाते हैं क्या? बहुत पाते हैं। पहली बार आए ना दीपोत्सव में। तो आप बाहर से आए कहीं से? नहीं, यहीं पे रहते थे। अच्छा, दीपोत्सव में पार्टिसिपेट करने का आपको मौका पहली बार मिला? पहली बार मिला है। तो इस तरीके के जो आपके दूसरे साथी हैं, उनके साथ भी आपकी बात होती थी यार अब कब दिन शाम होगी और हम कब दिया जलाएंगे? बात बहुत होती थी। आज हवा बहुत है, ये हवा परेशान कर रही है, आपने काम कर लिया? बहुत परेशान कर रही है हवा। एक तो जला रहे, सब बुझ जा रहा है आधा। तो फिर से उसको जला रहे होंगे आप? हाँ, जला रहे हैं। लेकिन अब तो मैं देख रहा हूँ चारों तरफ रोशनी है, ज्यादातर जगहों पर रोशनी है, रोशन हो गया है, और वर्ल्ड रिकॉर्ड के समय ड्रोन जब ऊपर से निगरानी करेगा और उस पर सील लगाएगा तो ज्यादातर जगहों पर यह देखेगा कि रोशनी हो गई है कि नहीं। हो गई होगी। और वो 2,60,000 3,60,000 का मार्जिन लेकर वैसे भी चल रहे हैं, तो रिकॉर्ड तो बनने वाला है। तो आपको बहुत सारी बधाई। थैंक यू। और 22 तारीख का इंतजार है, जनवरी का? हाँ, बहुत इंतजार है उसका। क्या होने वाला उस दिन? उस दिन राम जन्मभूमि का उद्घाटन, राम मंदिर का। अभी तो वोट देने लायक आप नहीं हुए होंगे? नहीं, अभी नहीं। तो आगे वोट देने का भी इंतजार है जैसे इस दिन का इंतजार था? हाँ, इंतजार तो है। हाँ। और वोट किसको देना है इसको लेकर भी कुछ दिमाग में बन रहा है क्या? अभी वो हो गया, डिसाइड हो गया। देखिए, डिसाइड हो गया। तस्वीरें, ये पूरा महोत्सव बहुत ज्यादा खास दिनेश जी इसीलिए हो जाता है। दीपोत्सव का तो इंतजार किया ही जा रहा था, उससे भी बड़ा इंतजार प्राण प्रतिष्ठा का यहाँ पर तमाम अयोध्या वासियों को, देशवासियों को है। अब लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे तमाम सहयोगी। बड़ी कवरेज टाइम्स नाउ नवभारत पर लगातार जारी है, कुछ ही पलों के लिए ठहर रहे हैं। जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्मभूमि है परम पूज्य श्री राम की। जानती फिर चमत्कार का नहीं जान
अवधपुरी ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिस सरयू बह पावनी, तामज्जनते बिना ही प्रयासा, मम समीप नर पावहीं बासा। जिस सरयू की, जिस अयोध्या जी की इतनी महिमा भगवान ने खुद कही है, उन्हीं सरयू जी के तट से आज दीपोत्सव के मौके पर मैं दिनेश गौतम आप सबसे रूबरू हूं। टाइम्स नाउ नवभारत पर एक्सक्लूसिव कवरेज आप देख रहे हैं। दीपोत्सव के लिए देखिए आप हर घाट पर 51 घाट पर सरयू जी के किनारे दीपों को यूं बिछाया गया है और जो वॉलेंटियर्स इस काम में लगे हुए हैं दीपों को प्रज्वलित करने के, वो लगातार अपने काम में लगे हुए हैं। आज थोड़ी हवा है, इसलिए दीपों को प्रज्वलित करना, प्रज्वलित बनाए रखना एक चैलेंज है, लेकिन उस चैलेंज में, उस चुनौती को भी स्वीकारते हुए देखिए अंधेरे से लड़ने की जो जिद है, उस जिद को जिंदाबाद करते हुए यहाँ के लोग भगवान राम की 14 साल के वनवास के बाद, लंकापति पर विजय के बाद वापस आने को सेलिब्रेट करते हुए क्या महसूस कर रहे होंगे, उसको उस समय मनाते हुए अयोध्या वासियों के दिल दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो महसूस करने की कोशिश इस समय अयोध्या में मौजूद लोग कर रहे हैं, देश कर रहा है और दुनिया में इस प्रसारण को सीधे देखते हुए लोग महसूस कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अब से कुछ देर पहले दीपों को प्रज्वलित करने का कार्यक्रम रामलला के दरबार में प्रथम दीप प्रज्वलित होने के बाद दीपों के प्रज्वलन का यह कार्यक्रम शुरू हुआ और उसके बाद वो स्पिरिट जो उस श्लोक में आपको दिखाई देती है, सुनाई देती है, दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपम च हरते पापम दीपक ज्योतिम नमोस्तुते, उसको आप यहाँ प्रत्यक्ष महसूस कर सकते हैं। और हिमांशु मेरे सहयोगी भी राम की पैड़ी से आपके साथ जुड़े हुए हैं। विनोद एक दूसरी जगह से घाट का टॉप एंगल आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन पहले हिमांशु के पास में जाना चाहता हूं। हिमांशु, मुझे तो ये लगता है कि यहाँ की बात असल में अपने दर्शकों तक पहुंचाना, जब कोई एकदम फैक्चुअल चीजों को एज इट इज, जिसमें कट टू कट आपको पहुंचाना होता है, बड़ा आसान होता है, लेकिन जहां भावनाएं और भाव भी शामिल हों, उसको पहुंचा पाना बड़ा एक चुनौती हो जाता है। और इसीलिए गूंगे की मिठाई इसको कहा जाता है कि इसको आप महसूस करने के लिए वहां हों तो आप महसूस कर सकते हैं। इसका वर्णन इतना आसान नहीं है। आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इसको? देखिए, अब मैं कैसे डिस्क्राइब करता हूं, मैं ये सीधे तस्वीरों के माध्यम से आपको बताता हूं कि अब आप देखिए, ये जो बड़ी स्क्रीन पर इस वक्त रामायण का जो प्रसंग यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और इस प्रसंग में ये दिखाया जा रहा है कि वनवास के लिए जब वहां पर गए तो वहां पर देखिए राम जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, सीता जी हैं। वनवास का दृश्य है तो आसपास की जितनी भी आप दीवारें देख रहे हैं राम की पैड़ी पर, वहां पर भी इतनी भव्य सुंदर लाइटिंग की गई है कि आपको ऐसा लगेगा कि 225 फीट के इस स्क्रीन के अलावा बाकी आप जहां तक आपकी नजर जाएगी 11 प्रोजेक्टर उस पूरी जगह को कवर कर रहे हैं और हर तरफ एक सुंदर माहौल बनाया गया है। और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों की हालत यह है कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो अभी यहाँ पर नहीं है अयोध्या में, वो ऐसा लग रहा है कि अयोध्या में त्रेता युग में चले गए हैं, कि उन्हें और कुछ समझ ही नहीं आ रहा। उन्हें लग रहा है कि राम जी उनके सामने हैं, राम जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि हर जगह कुछ ऐसे ही दिव्य नजारे आ रहे हैं। अब दिव्य नजारा मैं इसलिए यहाँ पर कह रहा हूँ क्योंकि दिव्यता भव्यता से कम यहाँ पर कुछ सोचा ही नहीं जा रहा है। जिससे भी यहाँ पर बात की जा रही है उनका तो बस एक ही कहना है कि हम राम के हैं और राम जी हमारे हैं, बस। और अभी आप देखिए कि जैसे ही कोई प्रसंग चलता है, जैसे ही रावण जी का अभी जैसे शूर्पणखा वाला मामला, शूर्पणखा वाला प्रसंग यहाँ पर दिखाया जा रहा है, और उसके बाद आप देखिए कि लक्ष्मण जी शूर्पणखा की जब नाक काटते हैं तो उस दौरान भी यहाँ के जो लोग हैं वो इतने उत्साहित हो जाते हैं कि उनको लगता है कि ये सारा प्रसंग ठीक उनके सामने चल रहा है। वो यहाँ पर जय जयकार लगाते हैं, जय श्री राम की उद्घोष लगाते हैं, और यहाँ पर ये देखिए लोगों का शोर, यहाँ पर लोगों का शोर भी सुना जा सकता है जो दूर दराज से है। साउंड क्वालिटी यहाँ पर अद्भुत है। यहाँ पर जो राम की पैड़ी पर जो मंदिर बने हुए हैं वहां पर राम की जो लेक है वो यहाँ पर उकेरा गया है, लाइटिंग इसे और सुंदर बना देती है। अब एक वो दृश्य यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरह से सीता जी को जो सोने का मृग दिखा के जो यहाँ पर कोशिश की गई थी उनके हरण की, तो वहां पर रावण उनको हरण करने आता है, तो वो तस्वीर भी यहाँ पर दिखाने की इस वक्त जो बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। लेकिन लोग आंखें टकटका के बिल्कुल वो पलके नहीं झपका रहे हैं। ऐसा माहौल यहाँ पर हो गया है कि वो पलके झपकाना बहुत मुश्किल हो गया है। उनका बस ये कहना है कि हमारे सामने ये दिव्य तस्वीर चलती रहे और हम दिन रात इसका सुमिरन करते रहे, हम दिन रात बस ये देखते रहे। वो ये नहीं चाहते कि हमारी आंखों को आज कुछ और देखने को मिले, उनकी आंखों को यही सुंदरता चाहिए, यही त्रेता युग की खूबसूरती चाहिए। अब आप देखिए शोर, लोगों का शोर अचानक शुरू हो गया जब यहाँ पर राम जी सोने के हिरण के पीछे जाते हैं और पीछे से लक्ष्मण जी वहां पर रहते हैं और लक्ष्मण जी वहां पर लक्ष्मण रेखा खींच के जा रहे हैं। और वही तस्वीर इस वक्त यहाँ पर दिखाई जा रही है कि यहाँ पर
जी ने लक्ष्मण रेखा बनाई और उसके बाद वो राम जी को ढूंढने निकल जाते हैं और यहाँ पर सीता माता है। अब यहाँ पर जगह जगह राम जी और लक्ष्मण जी जा रहे हैं। ये तो आपने देखा रामायण का, लेकिन यहाँ के लोगों का मैं आपको क्या बताऊं इस वक्त ऐसा ये। अब देखिए रावण ने भी अगर रूप लिया है, यहाँ पर रावण ने जैसे ही साधु का रूप लिया तो लोगों का शोर सुनिए, लोग इतना शोर मचा रहे हैं कि वो रावण को भी पसंद करते हैं। देखिए रावण भी मानते थे भगवान को, रावण ने भी कहा था कि मेरा उद्धार श्री राम जी के हाथों होगा तो इससे बड़ी बात क्या होगी। और ये सब पहले यहाँ पर हो गया था। राम भी परम भक्त थे, जो रावण है रावण भी परम भक्त यहाँ पर कहे गए हैं भगवान शिव के। लेकिन अभी आप ये देखिए ये जो दृश्य यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर रावण सीता जी का हरण करने आया है और जैसे ही रावण अपने असल रूप में आएगा साधु वेश से, उस वक्त देखिए लोगों का उत्साह, ये लोगों का जोश देखिए, या आप लोगों का जोश देखिए कि वो शांत होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो पूरी तैयारी के साथ उन्होंने मन बना लिया है कि आज इस सरयू घाट से राम की पैड़ी से आज घर नहीं जाना है। जब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा, जब तक ये दीप जलते रहेंगे, तब तक वो भी यहाँ पर जय श्री राम जय सिया राम की गूंज सुनाते रहेंगे। अब ये देखिए जैसे ही रावण अपने असल रूप में आया तो लोगों का शोर देखिए आप, और लोगों का शोर कितना बढ़ता जा रहा है। ये रामायण यहाँ पर देख के कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा। ये अयोध्या नगरी की ये पावन पवित्रता और दिव्यता देखकर हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है। और हम ये पूरे विश्व में हमारे देश की जो गूंज फैल रही है, जो अयोध्या नगरी की गूंज फैल रही है, इसके लिए हम सब बहुत ही हर्षित और उल्लासित हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल दिनेश, देखिए ये सारी तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं। अब पुष्पक विमान का सीन यहाँ पर आ गया। लोग हर एक पल का यहाँ पर बहुत आनंद ले रहे हैं, लोग प्रफुल्लित हो रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि बस ये अनवरत ऐसे ही चलता रहे। दिनेश, अब आपका रुख करते हो लेकिन यहाँ ये पुष्पक विमान जब आया है हिमांशु, तो लोग निश्चित रूप से दुखी हो रहे होंगे, क्योंकि ये प्रसंग आप बता रहे हैं सीता जी के हरण का प्रसंग है। और इस वक्त जाहिर है मारीच जो है वो सोने का मृग बनकर आया। भगवान राम ने उसे जब मारा तो उसने हा राम चिल्लाकर लक्ष्मण जी को ऐसा महसूस कराया कि राम कहीं संकट में है, वो चले गए और आखिरकार सीता जी का हरण कर लिया गया। पुष्पक विमान यहाँ सुख नहीं दे रहा होगा लोगों को, लेकिन आज दिन के वक्त जब हेलीकॉप्टर रूपी पुष्पक विमान से राम, सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी वो हेलीकॉप्टर यहाँ उतरा, जहाँ राज्य की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और राज्य के मुख्यमंत्री मौजूद थे योगी आदित्यनाथ, तो वहां लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। यहाँ पुष्पक विमान उनको सुख नहीं दे रहा होगा, लेकिन उस समय पुष्पक विमान की एंट्री में लोगों ने गजब की तालियां बजाई और गजब लोग उत्साहित थे। यही मैं कह रहा हूं कि इस बार अयोध्या का जो उत्साह है वो एक नहीं बल्कि कई पायदान और ऊपर चढ़कर बढ़ गया, ऐसा दिखाई दे रहा है। घरों को अलग थीमेटिक कलर्स में सजाया गया है, बिल्डिंग्स को अलग थीमेटिक कलर्स में सजाया गया है। यहाँ की सड़कें आपको चमचम होती हुई दिखाई देंगी। भगवान राम की वो जन्मभूमि जहां पर अब दिव्य मंदिर निर्मित हो रहा है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसके पहले दीपोत्सव के समय हर साल, क्योंकि ये भगवान राम के अयोध्या में आगमन का सूचक होता है और उसी को सेलिब्रेट करते हुए लोग दीपोत्सव मनाते हैं। तो पिछले 7 साल से दीपोत्सव के मनाए जाने की ये जो अनोखी परंपरा शुरू हुई, इसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। लेकिन इस बार आगे 22 तारीख जनवरी की दिखाई दे रही है, इसलिए ये उत्साह और कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूं जहां अभी इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये सरयू जी का असल में उनका जो ऑफशूट यहां से निकाला गया है वो घाट है जहां पिछली बार मैंने रामकथा पार्क के सामने दियों को बिछते हुए नहीं देखा था, दियों का प्रज्वलन नहीं देखा था। लेकिन इस बार इस जगह को भी दियों से सजाया गया है। यहाँ पर भी आप देखिए असंख्य दिए जगमगा रहे हैं। और कल अब जबकि अमावस है, अमावस के अंधेरे को भी चुनौती देते हुए और आदर्शों और प्रतिमानों को उसको जिंदाबाद करते हुए ये रोशनी जो संदेश यहाँ अयोध्या से पूरी दुनिया को दे रही है कि अगर आप कष्ट सहते हुए भी अपने उसूलों पर, अपने आदर्शों पर चलते हैं तो दुनिया एक दिन आपको प्रणाम करती है, नमस्ते करती है और आपकी तरफ पूरे भाव के साथ समर्पित होती है। ये संदेश यहाँ से जा रहा है, कष्टों को सहकर भी अपने उसूलों पर चलते रहना। अब इसका ये भी देखना है और मैं आपसे समझना चाहता हूँ हिमांशु, इसके सोशियो पॉलिटिकल और रिपरकशंस आने वाले दिनों में इसके सामाजिक, राजनीतिक और क्या आप इसका असर होता हुआ देखते हैं। मैं इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि अयोध्या में इस समय पूरे देश से लोग आए हुए हैं, बल्कि विदेशों से भी लोग आए हुए हैं, फॉरेन डेलीगेट्स भी यहाँ मौजूद हैं और आपकी निश्चित रूप से इनमें से कई से बात हुई होगी क्योंकि आप लंबे वक्त से यहाँ अयोध्या में मौजूद हैं। क्या कहते हैं वो लोग और आप क्या फोर्स कर पा रहे हैं सोशियो पॉलिटिकल चेंजेस के हिसाब से?
देखिए दिनेश, इस वक्त जितने भी लोग यहाँ पर आए, मैंने यहाँ पर देखा कि ज्यादातर साउथ के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कोई यहाँ पर आंध्र से आ रहा है, कोई यहाँ पर अलग अलग राज्यों से आ रहा है, कुछ लोग यहाँ पर गुजरात से हैं, कुछ लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ना जाने कहाँ से हैं। और सब जब यहाँ की तस्वीर को देखते हैं वो ये बोलते हैं कि जब कुछ सालों पहले हम यहाँ पर आए थे तो ऐसा तो यहाँ पर कुछ था ही नहीं, लेकिन अब जब हम यहाँ पर आते हैं तो ऐसा लगता है कि ना जाने ये अयोध्या क्या हो गई है। लगता है ये अयोध्या तो राम जी वाली हो गई है। अब देखिए लोगों का शोर कितना, ये लोगों का शोर देखिए। जैसे ही हनुमान जी का मिलाप हुआ, हनुमान जी और राम जी का मिलाप हुआ, लोगों का शोर आप सुनिए कितनी। ये देखिए, जैसे ही यहाँ पर हनुमान जी इस वक्त अपने कंधे पर लेकर जा रहे हैं राम जी को, लक्ष्मण जी को, और जैसे ही हनुमान जी की एंट्री हुई और उस वक्त लोगों के बीच में, और ये सारी तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे, हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे, अयोध्या के हर रंग से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, जल लौटेंगे।